लड़की ने चित्र पर तूलिका से बस मूछें जोड़ी और अगले ही पल बिल्ली अविश्वसनीय रूप से जीवित हो उठी। महारानी ने चिल्लाया कि यह उनका अपना बिल्ली का बच्चा है। लड़की को समझ आया कि उसकी तूलिका जो भी बनाती है उसे वास्तविक बना सकती है। योद्धा राजकुमार दृष्टि समस्या से पीड़ित था और उसे दुर्लभ औषधीय जड़ी चाहिए थी। लड़की ने उस पौधे को बनाया और पौधा सचमुच प्रकट हो गया, जिससे योद्धा राजकुमार की दृष्टि वापस मिल गई। उत्तराधिकारी राजकुमार को लगा कि उसे सचमुच सौभाग्य चिन्ह मिल गया है। लड़की गांव की आपदा पीड़ित थी। उसने लाशों के ढेर के पास से एक रोटी उठाई और उसे अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती थी, पर माँ अब जवाब नहीं दे रही थी। वह दोहराती रही कि उसने रोटी खरीदी है, पर माँ क्यों नहीं बोल रही। तभी गांव की चाची समय पर पहुंची। माँ की मृत्यु बताने की हिम्मत न होने पर उसने कहा कि माँ थकी हुई है और आराम करेगी। उसने पूछा कि क्या लड़की के और रिश्तेदार हैं। लड़की ने जेड लॉकेट दिखाया कि यह उसके पिता द्वारा छोड़ा गया निशान है। चाची स्तब्ध रह गई कि पिता शाही परिवार से था। वह लड़की को राजमहल ले गई, लेकिन राजकुमार ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अगर वह जीवित नहीं रह सकती तो मरने दो। वह गुस्से में चला गया, लड़की को उसी तरह छोड़ते हुए जैसे उसने उसकी माँ को छोड़ा था। राजकुमार की बेटी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अपने पिता को पाने का सपना न देखे। चाची ने कहा कि उसके पहले से 3 बच्चे हैं, इसलिए वह एक और नहीं पाल सकती। उसने आखिरी जली हुई रोटी बच्ची की बाहों में रखी और रोते हुए चली गई। लड़की माँ के शरीर को घसीटे हुए समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए। तभी उत्तराधिकारी राजकुमार उसके टूटे जेड लॉकेट को देख उसकी पहचान समझ गया। उसने पूछा कि उसकी एक बेटी कम है, क्या वह पिता चाहती है। महारानी लंबे समय से एक छोटी लड़की चाहती थी, लेकिन उनके पुत्रों के यहाँ केवल लड़के थे। तभी उत्तराधिकारी राजकुमार लड़की को महल लाया और कहा कि वह अपनी माँ के लिए छोटी लड़की लाया है। उसने लड़की को सम्राट दादी कहने को कहा। लड़की ने कोमल स्वर में ऐसा किया और महारानी उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उसे तुरंत पोती मान गई, यह शपथ लेते हुए कि जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसकी गर्दन उड़ जाएगी। उत्तराधिकारी राजकुमार पहले उसे केवल माँ को खुश करने के लिए लाया था, पर जब लड़की ने परोसा गया चिकन ड्रमस्टिक उसकी प्लेट में रखकर कहा कि पापा को पहले खाना चाहिए, महारानी समझ गई कि उसने बहुत कष्ट झेले हैं। चित्रकार ने महारानी को उनकी मृत बिल्ली का चित्र दिया। लड़की ने देखा कि बिल्ली की एक मूंछ कम है और उसने उसे जोड़ दिया। अगले ही पल बिल्ली चित्र से निकलकर जीवित हो उठी। प्रसन्न होकर महारानी ने घोषणा की कि लड़की उनका सौभाग्य चिन्ह है। कुछ समय बाद सीमा पर संकट आया। लड़की ने पाया कि वह बिल्ली की भाषा समझ सकती है। बिल्ली ने कहा कि जब से उसने मूंछें बनाई हैं, वह उससे बात कर सकता है। उसने कहा कि यदि योद्धा राजकुमार फिर से युद्ध में उतरे तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की को पता चला कि उसका चाचा पौराणिक युद्ध नायक था, जिसने युद्ध में दृष्टि खो दी थी। वह अपनी जान लेने वाला था, पर लड़की ने ब्लेड थामकर उसकी जान बचाई। अगले दिनों में लड़की उसके साथ रही, खिड़कियां खोलती रही और कमरे में आड़ू के फूलों की खुशबू भर गई। उसकी उपस्थिति से उसके हृदय में आशा जगी और उसने वैद्य से उपचार लेने को सहमति दे दी। लड़की द्वारा बनाई गई अंतिम जड़ी से उसकी दृष्टि लौट आई। वह तुरंत सैन्य अभियान पर निकला और 1 महीने में दुश्मनों को हरा दिया। 3 दिन बाद उत्सव रखा गया, जिसमें योद्धा राजकुमार का सम्मान और लड़की को राजकुमारी घोषित करना था। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, सौतेली बहन ने उसका अपमान किया। यह सुनकर उत्तराधिकारी राजकुमार क्रोध से भर गया और सभी मेहमान घुटनों के बल गिर पड़े। तभी लड़की का असली पिता आया और कहा कि लड़की उसकी वैध बेटी से बहस कर रही है, इसलिए उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। उसकी पत्नी ने तिरस्कार से कहा कि नाजायज बच्ची की जिंदगी किसी को परवाह नहीं। उसका थप्पड़ गिरने ही वाला था कि गड़गड़ाहट से हाल हिल गया और सैनिकों की टुकड़ी अंदर आई। एक भारी आवाज गूंजी कि जो भी उसकी बेटी को छुएगा वह मरने के लिए तैयार हो जाए।